लोकसभा से विजेंद्र सिंह थे, उन्होंने नहीं बहुत विकास किया। आज के हम भी ऐसे सोचते हैं कि उन वर्ग के जो नेता वो दोबारा हमारे बीच में दोबारा पेश हो। जिस समाज में मैं रहती हूँ उस समाज में कहते हैं कि मोदी नहीं बनना चाहिए और कहते हैं कि राहुल गांधी बनना चाहिए। जैसे कि मोदी ने अब की बार में शिक्षा को लेकर बहुत विस्तार किया है, महिलाओं की समस्या का भी उन्होंने समाधान किया। ये जो सर्वे होता नहीं है, ये जो मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ है, तो वो कथनी करनी एक जैसी होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव का विवरण बच चुका है। वहीं बात की जाए तो अब की बार जो देश का युवा है किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है, मैं राजकीय महाविद्यालय जींद से हूँ। अब की बार देश का जो युवा है किन मुद्दों को लेकर वोट देगा? देखिए, जो सरकार का चुनाव करते हैं वो भी हम ही होते हैं, जो सरकार के चुनते हैं वो भी हम ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की बार अच्छी नहीं आएगी, कोई नहीं कहता है कि सरकार में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत एक मजबूती से बढ़ रही है। हम तो ये गुजारिश करते हैं, अगर मोदी जी की सरकार है, हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी की बार सही निर्णय लीजिए, और जो राहुल गांधी की सरकार है हम भी उन्हें से कहते हैं कि एक सही से निर्णय लीजिए। हमारी जो सरकार है, जो हमारा देश है, एक लोकतंत्र है, हम हमारे देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसी को लिए ही हम जो 18 से 29 वर्ष के बीच में है जो युवा है वो अपना पूर्ण योगदान देते हैं अपने इस मतदान में। और जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं उनको अपना वोट बनवाने का पूरा अधिकार है। और हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी सरकार है, जो अभी लोकसभा से जो बनने जा रहे हैं, चाहे वो मोदी बने या राहुल गांधी बने, हम दोनों कहते हैं जो क्या नाम समाज की जो आवश्यकता है, जो देश की आवश्यकता है, उनको नजर में देखकर सही निर्णय लीजिए और हमारे एक मजबूत सरकार बनने का हम गुजारिश करते हैं उनसे। सोनीपत लोकसभा की बात करें तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं विजेंद्र सिंह, कितना विकास कार्य करवाया उनका देखी जाए। हालांकि अपनी जो जींद है वो सोनीपत लोकसभा में आता है, वहां से रमेश कौशिक रहे हैं बीजेपी से, तो कितना विकास कार्य मानते हो? देखिए, सोनीपत के बारे में जो कि हम कहते हैं लोकसभा से विजेंद्र सिंह थे, उन्होंने नहीं बहुत विकास किया। आज के हम भी ऐसे सोचते हैं कि उन वर्ग के जो नेता वो दोबारा हमारे बीच में दोबारा पेश हो। जो विजेंद्र सिंह है, उन्होंने अपने समाज का और रख के कंट्री का और रख के उसने बहुत विकास किया। और हम तो ये सोचते हैं विजेंद्र सिंह जैसा भाई एक बार और हमारे बीच में आए और हमारा जो देश है एक मजबूत लोकतंत्र देश बने। इसके साथ मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सरकार। किसको पसंद करते हो आप, मतलब कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? हाँ, प्रधानमंत्री तो वैसे हम कहते हैं जिस समाज में मैं रहती हूँ उस समाज में कहते हैं कि मोदी नहीं बनना चाहिए और कहते हैं कि राहुल गांधी बनना चाहिए। मोदी को हम ही चुनते हैं, मोदी को हम ही हटाते हैं। हमें पूरा जनता ने हमें अधिकार दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है और वही हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी वही प्रधानमंत्री बने। जो युवा है इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो है देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर मोदी हो, लेकिन ये तो आने वाला समय तय करेगा आखिरकार प्रधानमंत्री कौन होता है। और भी युवा हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आंचल, मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। आंचल जी, ये बताइए आप किन मुद्दों को लेकर अब की बार देश का युवा वोट करेगा? आप एक जो है स्टूडेंट है। जैसे कि मोदी ने अब की बार में शिक्षा को लेकर बहुत विस्तार किया है, महिलाओं की समस्या का भी उन्होंने समाधान किया। क्षेत्र पर उन्होंने बहुत ही ध्यान देकर वहाँ की जो बढ़ोतरी है उसको समझा, और वहाँ के जो लोग हैं महिला उनके लिए अनाज और अन्य सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा है। इसलिए सभी जो युवा है वो चाहता है कि अब की बार मोदी की सरकार आए और सभी को वोट जो जागरूकता है उसका भी अभियान चलाया गया था और उसके प्रति भी जो युवा को जागरूक किया गया। महिलाओं की अगर बात की जाए, जैसे पढ़ाई की, उसमें कितना जो है फर्क आपको देखने को मिल रहा है? जैसे कि पहले 50% था, अब वो बढ़कर 70% हो चुका है। आज महिलाएं इतनी शिक्षित हो चुकी है कि वे अपने आप के लिए आवाज उठा सकती है, सरकार को ये सब बता सकती है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या भेदभाव किए जा रहे हैं। ये सब मोदी की वजह से संभव हुआ है। बिल्कुल, लगातार जो स्टूडेंट है उनका यही कहना है कि देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी हो, लेकिन समय तय करेगा। और भी हमसे बात करें। भाई साहब, हाँ जी, नमस्कार जी। क्या कहेंगे? मेरा नाम विजेंद्र आर्य है। इन मुद्दों को लेकर के बार देश का युवा वोट करेगा और लगातार सोनीपत लोकसभा के बाद रमेश कौशिक यहाँ से रहे हैं सांसद, तो कितना विकास करेंगे? मेरे हिसाब से जो मैं एक युवा होने के नाते तो आज का युवा अभी जो लोकसभा इलेक्शन है तो इसका वोट इस प्रकार से करेगा कि एक तो सबसे पहले तो हमारा देश है कि एक लोकतंत्र देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए हम वोट करने जा रहे हैं। सबसे पहला ये मुद्दा, और एक वो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर तरह से ये देश मजबूत बने, क्योंकि भारत को पहले से भी ये कहा गया कि भारत एक सोने की चिड़िया का देश है।
तो सोने की चिड़िया देश कब बनेगा, जब भारत देश का हर प्रत्येक नागरिक अपने आप किसको वोट दोगे, क्यों वोट दोगे, मतलब इसके बारे में? मैं जो हमारे देश को जो हमारे देश को एक तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश बनाने जा रहा है, बनाएगा, और जो एक रोजगार देगा युवाओं को और समाज के हर वर्ग को, तो मैं उसको वोट करने जा रहा हूँ। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं आपको इस चीज के बारे में ये नाम ले सकता, क्योंकि हमारे पास अपना एक चयन होता है, तो जो मत करने का अधिकार है तो वो हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि इसके करने से हमारे को हो सकता है हमारे देश को इसके कारण भी पीछे भी जाना सकता है और आगे भी जा, क्योंकि ये जो सर्वे होता है नहीं, ये जो मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ है, तो वो कथनी करनी एक जैसी होनी चाहिए, तो अभी मैं आपके सामने ये नहीं बताऊंगा जी। बिल्कुल, साफ तौर पर युवाओं का कहना है कि देखिए अब की बार जो पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करेगा उसको ही वोट देंगे। हालांकि कुछ स्टूडेंटों का ये भी कहना है कि अब की बार फिर से मोदी जो है देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन ये तो आने वाला समय तय करेगा आखिरकार देश का जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनता है। फिलहाल युवाओं ने अपनी राय रखी, उनका कहना है कि जो महिलाओं की आवाज़ उठाएगा, महिलाओं के हित में काम करेगा, अब की बार वोट उनको देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव कुमार के साथ परमजीत पवार, हरियाणा तक।